Hello everyone, welcome to Om Biology tutorial. Myself Rachna Sani is going to start your new topic, that is the respiration in plants. Respiration in plants. So be active. एक्टिव हो जाइए अपने नए टॉपिक के लिए जो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। पर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि क्या प्लांट्स को एनर्जी चाहिए? तो आपका आंसर होना चाहिए हाँ, प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए बिकॉज दे आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन्हें भी अपनी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? जो है एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एंड प्लांट ऑल्सो ऑब्टेन एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो प्लांट्स जो है उनको एनर्जी जो है इसी प्रोसेस के थ्रू मिलेगी, रेस्पिरेशन के थ्रू। इसका मतलब प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन यूज करते हैं, कहाँ से? फ्रॉम द एयर, वेयर एज प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका मतलब उनके अंदर भी जो है एक्सचेंज होता होगा गैसेस का। कौन सी गैसेस का? मींस ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। तो सो इन केस ऑफ प्लांट्स रेस्पिरेटरी गैसेस आर आल्सो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो है रेस्पिरेटरी गैसेस प्लांट्स के अंदर भी। बट अगर हम लोग एनिमल्स और प्लांट्स का कंपैरिजन करें तो हाउ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स डिफर फ्रॉम रेस्पिरेशन इन एनिमल्स? सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। फर्स्ट पॉइंट अगर हम लोग लेकर चलें तो जो प्लांट्स है उसके जितने भी पार्ट्स हैं, मींस पार्ट्स कौन से होते हैं प्लांट के? प्लांट के पार्ट्स हैं हमारे पास रूट्स, स्टेम एंड लीव्स all these parts perform respiration। सारे के सारे ये जो पार्ट्स हैं ये क्या करते हैं? रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स। वेयर एज अगर आप लोग एनिमल्स की बात करो तो क्या एनिमल्स में है? एनिमल्स में अलग अलग पार्ट्स जो है रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। तो एनिमल्स जो है, एनिमल्स परफॉर्म रेस्पिरेशन एज सिंगल यूनिट। एनिमल परफॉर्म रेस्पिरेशन एज सिंगल यूनिट। और अगर हम लोग बात लेकर चले और डिफरेंसेस की तो हम लोग बेटा देख सकते हैं कि जो ये गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है इन केस ऑफ प्लांट्स वो क्या है? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। ठीक है बेटा, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन केस ऑफ प्लांट्स। इन केस ऑफ प्लांट्स के अंदर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है गैसेस का। कैसे बताओ मुझे कैसे? ठीक है, सोचो, अपने दिमाग में सोचो क्योंकि मैं तो बताऊंगी ही। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ज्यादातर जो प्लांट्स के पार्ट हैं वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट से जो गैसेस हैं डिफ्यूज होकर उन पार्ट्स में पहुंच जाएंगी। ज्यादा जो है गैसेस को मूव नहीं करना पड़ेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन केस ऑफ प्लांट्स। वेयर एज अगर हम लोग जो है एनिमल्स की बात करें तो वहां पे क्या है? वहां पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है गैसेस का। क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है गैसेस का। कैसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है गैसेस का? बिकॉज इन केस ऑफ एनिमल्स देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ सेल्स से जो है मिलकर बनी हुई है। और जो है डिफ्यूजन जो है अकेला जो है इस नीड को पूरा नहीं कर पाता। ठीक है बेटा, अंदर तक जो है ऑक्सीजन को, हर एक सेल को जो है ऑक्सीजन चाहिए और वहां तक पहुंचने के लिए उसको बहुत सारा डिस्टेंस जो है कवर करना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस अकर in case of
एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है गैसेस का, वेयर एज अगर हम लोग प्लांट्स की बात करें तो वहां पर हमारा क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है गैसेस का। और डिफरेंस लेकर चलते हैं हम लोग। आप लोगों को पता है जो प्लांट, जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स को एज कंपेयर टू प्लांट ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि उसे अपनी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, या हम लोग मूव करते हैं, हमें दिन में कितनी एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए, इसका मतलब ऑक्सीजन यूज होता होगा। तो जो रेस्पिरेशन है प्लांट के अंदर, जो एनर्जी जो है रिलीज करने का मेथड है, मींस रेस्पिरेशन है, वो बड़े फास्टर रेट पर परफॉर्म होता है, क्योंकि हर एक जो है सेल में एनर्जी रिलीज होनी है और वो एनर्जी हम लोगों ने यूज करनी है। वेयर एज अगर हम लोग प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स को एज कंपेयर टू एनिमल्स जो है वो कम जो है एनर्जी की जरूरत है, तो वहां पर जो रेस्पिरेशन है वो क्या होती है, स्लोअर रेट पे होती है। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स occur at slower rate, whereas अगर हम लोग जो है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स की बात करेंगे तो वो क्या है बेटा, वो फास्टर रेट पे होती है, फास्टर रेट। सो दीज ऑल आर द डिफरेंसेस। ये सारे आपके डिफरेंसेस हैं जो कि डिफर करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को रेस्पिरेशन इन एनिमल्स से। ठीक है बेटा, होप करती हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। बड़ा आसान सा है ये तो। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स जो है वो रूट, स्टेम्स और लीव्स जो है तीनों परफॉर्म करते हैं। एनिमल में अकेला एनिमल जो है परफॉर्म करता है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का प्लांट्स के केस में, वेयर एज अगर हम लोग एनिमल्स की बात करें तो वहां पे तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है गैसेस का। अगर हम रेस्पिरेशन प्लांट की बात करें तो वो बड़े स्लोअर रेट पे होती है, जबकि एनिमल्स में बहुत ही फास्टर रेट पे होती है। अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ प्लांट्स गेट ऑक्सीजन। ठीक है, हम लोग कह रहे हैं कि रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन क्या है। ठीक है, रेस्पिरेशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड। फूड से एनर्जी को रिलीज करवाना। और वो कैसे कराई जाएगी, जब फूड किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो इसका मतलब है कि रेस्पिरेशन के लिए प्लांट्स को ऑक्सीजन तो यूज करनी पड़ेगी। बट हाउ प्लांट गेट दिस ऑक्सीजन, प्लांट को कैसे मिलती है ये ऑक्सीजन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ प्लांट्स गेट ऑक्सीजन। सोचो कैसे मिलती होगी, बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से मिलती है, डिफ्यूजन से मिलती है ऑक्सीजन। हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में कहा था कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में लाइक ह्यूमंस में जो डिफ्यूजन है वो अकेला जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाता, पर यहां पर जो प्लांट है वो कैसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं रेस्पिरेशन के लिए, डिफ्यूजन मेथड के थ्रू। तो डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच सबस्टांसेस मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, सबस्टांसेस अपने आप ही हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। तो प्लांट क्या करता होगा, प्लांट जो है ऑक्सीजन जो है डिफ्यूजन से ही ले लेता है। क्यों, क्योंकि जो प्लांट्स है ना बेटा, प्लांट्स की शेप कैसी होती है, ब्रांचिंग शेप होती है। देखा है सभी ने प्लांट कैसी शेप होती है, प्लांट की होती है ब्रांचिंग शेप। लार्ज सरफेस एरिया कवर करते हैं, है ना, प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं लार्ज सरफेस एरिया कवर कर रहे हैं, और सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो किसके कांटेक्ट में है, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है। मतलब एनवायरनमेंट से जो गैसेस हैं वो डिफ्यूज होकर उन पार्ट्स के अंदर जा सकती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज होकर बाहर निकल सकती है। यही कारण है कि प्लांट्स जो है ये डिफ्यूजन से ही जो है यूज कर लेते हैं ऑक्सीजन और रिलीज कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को।
अब हम लोग जो है नेक्स्ट बात करेंगे बेटा कि ये जो हम लोगों ने तीनों पार्ट कहे है ना, कि प्लांट्स जो है वो रूट्स से भी रिस्पायर करते हैं, प्लांट्स जो है वो स्टेम से भी रिस्पायर करते हैं, और प्लांट्स जो है वो लीव्स से भी रिस्पायर करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग लेकर चलेंगे रेस्पिरेशन इन रूट्स। रूट्स के अंदर रेस्पिरेशन किस तरह से होती है, ठीक है बेटा। पहले हमने किसकी बात करनी है, रेस्पिरेशन इन रूट्स। और इसको समझने के लिए एक हमें सुंदर सा डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम एक डायग्राम नहीं ना बनाएंगे तब तक आप लोगों को जो है नहीं समझ आएगा। तो डायग्राम बनाते हैं, चलो देखो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज रूट ना, ये क्या है, एक रूट है। क्या है ये, रूट है। रूट कहाँ पे होती है, कहाँ पे होती है रूट, प्लांट्स की रूट कहाँ पर होती हैं, पता है सभी को, प्लांट्स की रूट होती हैं सॉइल में। तो यहाँ पर हम लोग बना देते हैं सॉइल पार्टिकल्स। क्या बना दिए हम लोगों ने, ये सॉइल पार्टिकल्स बना दिए, ठीक है बेटा जी। समझ आ रहा है कुछ, कहाँ पर प्रेजेंट है रूट्स, इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, सॉइल के बीच में घुसी होती हैं रूट्स। प्लांट्स अपनी जड़ों को दूर दूर तक फैला देता है मिट्टी के अंदर, है ना। और यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं ये क्या है, अभी बताऊंगी क्या है, डर मत जाना इनको देख के। रूट हेयर्स हैं ये, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है, रूट हेयर्स है। तो चलो लेबलिंग कर लेते हैं पहले। ये तो हो गए सॉइल पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स। ये इनके बीच में हो गई एयर स्पेसिस, मतलब सॉइल पार्टिकल्स के बीच बीच में जगह है जहां पर क्या भरी हुई है, जहां पर एयर भरी हुई है। ये हो गए रूट हेयर्स, रूट हेयर्स, और ये हो गई रूट्स। अब हम बात करते हैं कि रूट्स के अंदर रेस्पिरेशन किस तरह से होती है, ठीक है बेटा। तो हम लोग ये रब कर दे, चलिए रब कर दिया, ये भी आपके लिए मैंने, देखो। तो एयर जो है बेटा, एयर, एयर कहां पर प्रेजेंट है, इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। कहां पे प्रेजेंट है एयर, सॉइल पार्टिकल के बीच बीच में एयर है। और जो रूट्स है प्लांट की वो इस एयर को लेंगी, ठीक है। जो रूट्स है प्लांट की वो इस एयर को लेंगी। जो एयर कहां पर प्रेजेंट है, जो एयर यहां पे बताते हैं बेटा, जो एयर जो है इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स प्रेजेंट है। रूट ने क्या करना है, इस एयर को लेना है। तो रूट जो है वो इस ऑक्सीजन को किस प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब करेंगी, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये है एयर, और एयर में क्या प्रेजेंट होता है, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। और रूट्स ने ये ऑक्सीजन जो है किस प्रोसेस के थ्रू लेना है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू लेना है, ठीक है बेटा। तो रूट्स हम लोग कह रहे हैं कि डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हम लोगों ने क्या लेना है, ऑक्सीजन लेना है। कैसे लेना है, देखो ये जो रूट्स होते हैं इनके आगे है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रूट हेयर्स कहते हैं। और ये जो रूट हेयर्स हैं ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं इन सॉइल पार्टिकल्स, क्योंकि बहुत पतले पतले होते हैं रूट हेयर्स। जब आप लोग किसी जो है प्लांट को या ट्री को उखाड़ते हो, आप लोग क्या देखते हो, आप लोग देखते हो कि जो है ये जो एक बड़ी रूट होती है, बड़ी रूट के बाहर जो है छोटी छोटी पतली पतली जो है थ्रेड से निकले होते हैं, दैट आर द रूट हेयर्स, वही रूट हेयर्स है। और ये रूट हेयर्स डायरेक्ट उन सॉइल पार्टिकल के कांटेक्ट में होते हैं। इन्होंने एब्जॉर्ब करनी है क्या, ऑक्सीजन। क्या एब्जॉर्ब करनी है, ऑक्सीजन। कहां से, फ्रॉम एयर दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। रूट हेयर ने ऑब्जॉर्ब करनी है ऑक्सीजन, कहां से ऑब्जॉर्ब करनी है, एयर से करनी है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन का मतलब है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब यहां पर ठीक है,
यहाँ पर जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो एयर है उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है ज्यादा, और रूट हेयर्स के सेल्स के अंदर या रूट जो सेल्स हैं उनके अंदर ऑक्सीजन है कम। तो क्या होगा बेटा जी, ये जो ऑक्सीजन है ये डिफ्यूज करके कहाँ चली जाएगी, ये रूट हेयर्स में चली जाएगी, और रूट हेयर्स जो है वो किसको कर देंगे सप्लाई, रूट हेयर्स उसे एब्जॉर्ब करेंगे, रूट हेयर्स एब्जॉर्ब करके जो है रूट सेल्स तक पहुंचा देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये सारे क्या है, रूट के बीच में क्या है, सेल्स हैं, सेल्स हैं, यहां तक पहुंच गई है, क्या पहुंच गई है, यहां तक ऑक्सीजन पहुंच गई है। अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर होगा रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन का मतलब है कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना, ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगी और क्या रिलीज करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हुई और यहां पर हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट बन गया वो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है और कार्बन डाइऑक्साइड चाहती है कि मैं भी बाहर निकलूं, तो क्या होगा, जो रूट्स के सेल्स है वहां से जाएगी रूट हेयर्स में, और रूट हेयर्स जो है वो किसके कांटेक्ट में है, वो सॉइल पार्टिकल्स के कांटेक्ट में है। तो रूट हेयर से डिफ्यूज करके कहां पर चली जानी है, सॉइल पार्टिकल्स के अंदर चली जानी है। सो दिस इज द प्रोसेस, यही प्रोसेस है ना, कितना आसान। सोचते होंगे रूट्स कैसे अब्सॉर्ब करती होंगी ऑक्सीजन, उन्हें भी तो करनी है, उन्हें भी तो रेस्पिरेशन करना है, उन्हें भी एनर्जी की जरूरत है ना, क्योंकि वहां पर भी सेल्स के अंदर जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है परफॉर्म हो रही हैं। अगर हम लोग जो है लैंड प्लांट्स की बात करें, तो अगर लैंड प्लांट्स की जो रूट्स हैं उनके अंदर बहुत समय तक पानी भरा रहे, जिसे हम क्या कहते हैं, वाटर लॉज्ड कहते हैं, मतलब वो पानी से भरी रहे, जब रेनिंग हो जाए, बड़ी रेनिंग हो जाए और रूट्स के अंदर जो है सॉइल पार्टिकल्स के बीच बीच में एयर की बजाय क्या भर जाए, पानी। क्योंकि जब पानी भर जाएगा, जब पानी भर जाएगा तो क्या होगा, वाटर क्या करेगा, सारी जो है ये पानी क्या करेगा, एक्सपेल कर देगा, एक्सपेल कर देगा किसको, एयर को, दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। और जब एयर ही जो है बाहर निकल गई सॉइल पार्टिकल्स से, तो वहां पर तो ऑक्सीजन की कमी आ गई। सो इन दैट कंडीशन प्लांट रिस्पायर एनेरोबिकली। क्या होगा कि उस कंडीशन में जो प्लांट्स हैं या जो रूट्स हैं, प्लांट्स ना लिखो, रूट्स ही लिख लो, रूट्स जो है वो कैसे रिस्पायर करेंगी, एनएरोबिकली रिस्पायर करेंगी, एनएरोबिकली। और एनएरोबिकली क्या है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन नहीं पता बेटा जी, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मेरी प्रीवियस वीडियो में जाना पड़ेगा और वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि एनएरोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। चलो फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि कई ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जब कई सेल्स जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, वो क्या करते हैं, उनमें जो ग्लूकोज है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी की बजाय क्या प्रोड्यूस करने लग जाता है, अल्कोहल प्रोड्यूस करने लग जाता है, अल्कोहल। और अल्कोहल क्या करेगा, जब अल्कोहल प्रोड्यूस होगा रूट सेल्स के अंदर, जब अल्कोहल प्रोड्यूस होगा तो ये क्या करेगा, किल कर देगा किनको, प्लांट्स को। तो अगर लैंड प्लांट्स की रूट्स जो है उनके अंदर पानी भर जाए ना, तो एयर खत्म हो जाएगी, एयर खत्म हो जाएगी, वो एनारोबिकली रिस्पायर करेंगी, और अगर एनारोबिकली रिस्पायर करेंगी तो क्या प्रोड्यूस करेंगी, अल्कोहल, और अल्कोहल क्या करेगा, प्लांट को किल कर देगा। सो दिस इज द रेस्पिरेशन इन रूट्स। समझ आया है, आया समझ सभी को? अगर समझ आया तो फिर लाइक तो बनता है, लाइक कर दो। चलो फिर हम लोग नेक्स्ट करते हैं रेस्पिरेशन इन स्टेम। स्टेम के अंदर रेस्पिरेशन जो है कैसे होती है, ये आप लोगों को मुझे पता है समझ आ चुका है, आप लोगों के दिमाग में ये भर चुका है कि रूट्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है। अब हम लोग करेंगे सेकंड, रेस्पिरेशन इन स्टेम। देखिए सभी ने स्टेम क्या होती है, स्टेम प्लांट की स्टेम, प्लांट के मेन 3 पार्ट्स होते हैं ना, रूट, स्टेम और लीव्स।
और प्लांट्स जो है वो तीनों पार्ट के थ्रू रिस्पायर करते हैं, रूट्स के थ्रू भी करते हैं, स्टेम के थ्रू भी करते हैं और लीव्स के थ्रू भी करते हैं। तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा जी, हम लोग करेंगे सेकेंड नंबर पे रेस्पिरेशन इन स्टेम। रेस्पिरेशन इन स्टेम। अगर हम लोग हर्बेशियस प्लांट की बात करें, हर्बेशियस प्लांट कौन से होते हैं? हर्बेशियस प्लांट कौन से होते हैं? छोटे छोटे प्लांट, हर्ब्स जिन्हें आप लोग कहते हो। हमारे हर्बेशियस प्लांट जिनकी स्टेम जो है वो इतनी मोटी नहीं होती, जिनकी स्टेम थोड़ी अभी ग्रीन ही होती है। तो हर्बेशियस प्लांट्स जो होते हैं बेटा, उनकी जो स्टेम होती है उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। तो वो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वो जो एक्सचेंज करते हैं गैसेस का, एक्सचेंज जो करते हैं, मतलब एक्सचेंज का मतलब क्या है? मतलब कि जो वो ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वो किसके थ्रू कर देते हैं? स्टोमेटा के थ्रू। बिकॉज स्टोमेटास क्या है? स्टोमेटास आर द टाइनी पोर्स, जो छोटे छोटे पोर्स हैं, है ना, जिनके थ्रू क्या करेगी? ऑक्सीजन अंदर जाएगी सेल्स में और कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी हुई है वो बाहर निकल आएगी, ठीक है। वेयर एज अगर हम लोग जो है वुडी प्लांट्स की बात करें, वुडी प्लांट्स की बात कर लो, या आप लोग जो है वुडी स्टेम की बात कर लो, है ना। वुडी प्लांट्स की स्टेम कैसी होगी? वुडी ही होगी, पूरी मोटी सी स्टेम होती है ना, ऐसे पूरी ब्राउन ब्राउन कलर की। तो उसके इसके अंदर थोड़े स्टोमेटा होंगे, वुडी स्टेम में स्टोमेटा नहीं होंगे, पर वो भी रिस्पायर करेंगी, वो भी ऑक्सीजन को यूज करेंगी। मतलब उसकी सेल्स के अंदर भी, वो जो स्टेम है उनके सेल के अंदर भी ऑक्सीजन पहुंचेगी। पर वो ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी? जो वुडी स्टेम्स हैं बेटा, उनकी जो बार्क होती है, बार्क किसे कहते हैं? जो आउटर कवरिंग है स्टेम की, क्या है बेटा? आउटर कवरिंग है किसकी? स्टेम की। उस पे क्या प्रेजेंट होते हैं? उस पे लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये मैम ने लेंटिसेल्स क्या बता दिया? लेंटिसेल्स का मतलब होता है कि जो आउटर एपिडर्मिस, एपिडर्मल लेयर होती है ना स्टेम की, उसमें आप लोगों को जो है लूजली अरेंज्ड सेल्स दिखाई देंगे। मतलब सेल्स थोड़े थोड़े क्या होंगे? लूजली मतलब पैक्ड होंगे, जहां थोड़े में गैप होगा, मतलब वो एक पोर्स जैसे बना देंगे, और जिन्हें हम क्या कहते हैं? लेंटिसेल्स कहते हैं। और उन्हीं के थ्रू, लेंटिसेल्स के थ्रू ही क्या होगा? एक्सचेंज होगा किसका? गैसेस का। गैसेस का एक्सचेंज होगा। मतलब ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? अंदर जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ निकलेगी? बाहर निकलेगी। पर थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देख ही लेते हैं, है ना, कैसे। देखो, अगर हम जो है एक स्टेम की बाहर की लेयर लेकर चले, है ना, बाहर की लेयर ऐसे करके उसके अंदर सेल्स होंगे, और जो सेल्स है ना बेटा, थोड़ा एपिडर्मिस में जो है इधर से ऐसे होगी ब्रोकन सी, और जो सेल्स होंगे दे आर ऑल्सो लूजली अरेंज्ड। लूजली अरेंज्ड होंगे मतलब उनके बीच में थोड़ा सा ऐसे स्पेस टाइप होगी। तो जो ऑक्सीजन ने एंटर करना है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन से ही जो है एंटर करेगी। मतलब जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इधर ज्यादा होगी तो वो क्या करेगी? वो स्टेम के अंदर मूव कर जाएगी, उसके सेल तक पहुंच जाएगी, ठीक है। पहुंच गई सेल तक, पहुंच गई सेल तक ऑक्सीजन। और यहां पर अब क्या हुआ? रेस्पिरेशन हुआ। किसके साथ रिएक्ट किया इसने? ग्लूकोज के साथ। और क्या रिलीज कर दी? बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भर जाएगी सेल के अंदर, तो उसकी कंसंट्रेशन सेल के अंदर भर गई। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू बाहर डिफ्यूज कर जाएगी? लेंटिसेल्स के थ्रू। तो इस तरह से जो वुडी स्टेम्स होती हैं उनमें क्या होता है? लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके थ्रू वो एक्सचेंज करती हैं गैसेस का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। किसके लिए? फॉर रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी। एनर्जी को रिलीज कराने वाला जो प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन है। और रेस्पिरेशन के लिए किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन की।
और ऑक्सीजन स्टेम कहाँ से लेंगी? अगर तो वो हर्बेशियस हैं, अगर तो वो ग्रीन है तो उनमें होंगे स्टोमेटा, उससे उसके थ्रू ले लेंगी। और अगर वो वुडी हैं तो उनमें क्या प्रेजेंट होंगे? लेंटिसेल्स प्रेजेंट होंगे, उसके थ्रू जो है डिफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, समझ आ गया आप लोगों को? इस तरह से होती है रेस्पिरेशन स्टेम के अंदर। अब हम लोग जो है थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, और थर्ड पार्ट है हमारा लीव्स, है ना, जो आप लोगों को बहुत सारी जो है जो हमारे प्लांट्स होते हैं या ट्रीज होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलती है? ग्रीन ग्रीन कलर की लीव्स, है ना, जो फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करती हैं। और अब वो क्या करने जा रही हैं? रेस्पिरेशन भी परफॉर्म करने जा रही हैं। पर चलो देखते हैं कि रेस्पिरेशन इन लीव्स कैसे होता है। तो थर्ड नंबर पे हम लोग लेकर चलते हैं रेस्पिरेशन इन लीव्स। रेस्पिरेशन इन लीव्स, चलो सुंदर सी लीव्स बना दें, है ना, सुंदर सुंदर क्या बनाते हैं? लीव्स बनाते हैं। तो लीव्स जो है क्या है? ये लीव्स क्या है? यहाँ पे बना दूं एक लीफ, ये है लीफ, है ना। और लीफ की आउटर अपर एपिडर्मिस, ये आ गई एक लीफ, लीफ की अपर एपिडर्मिस, लीफ की लोअर एपिडर्मिस, लोअर लेयर अपर लेयर, इस पे क्या प्रेजेंट होते हैं? छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और इन पोर्स को क्या कहते हैं? है ना, इन्हें क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। तो लीव्स पे क्या है हमारे? स्टोमेटा है। तो जो एक्सचेंज होना है गैसेस का, किसके लिए? एक्सचेंज होना है जो गैसेस का, किसके लिए? फॉर रेस्पिरेशन, है ना। और एक्सचेंज क्या मतलब? कि ऑक्सीजन ने अंदर जाना है और कार्बन डाइऑक्साइड ने बाहर निकलना है। वो किसके थ्रू निकलना है? स्टोमेटा के थ्रू निकलना है। और कौन से प्रोसेस के थ्रू? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन है कि जब एयर के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और इसके सेल्स जो हैं लीफ के, दूसरे पेन से बनाते हैं ताकि आपको पता चल जाए, जो यहाँ पर लीव्स के सेल्स हैं, है ना, उन लीव्स के सेल्स तक ये ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी? एक मिनट, यहाँ पे नहीं, इन ओपनिंग के थ्रू एंटर करके, स्टोमेटा के थ्रू एंटर करके, डिफ्यूज करके सेल्स तक पहुंच जाएगी। और सेल्स में क्या होगा? सेल्स में होगा रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन क्या है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। यही है, बार बार मैं यही बता रही हूँ आपको, ये प्रोसेस क्या, आप तो आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए कि रेस्पिरेशन क्या होता है। मैम ने तो कितनी बार रेस्पिरेशन करा दिया, ठीक है ना। तो लीव्स में स्टोमेटा होते हैं और जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, मतलब ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है? वो होता है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। और डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन का मतलब है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन एंटर करेगी, वहां होगा रेस्पिरेशन और सेल्स के अंदर भर जाएगी क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर से ये कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से होती हुई एयर के अंदर रिलीज हो जाएगी। सो दिस इज द रेस्पिरेशन इन लीव्स। समझ आया? समझ आया तो करो फिर लाइक, समझ आया है तो, है ना। तो ये है बेटा रेस्पिरेशन इन लीव्स। तो हम लोगों ने रेस्पिरेशन इन स्टेम पढ़ा, हम लोगों ने रेस्पिरेशन इन रूट्स पढ़ा, हम लोगों ने रेस्पिरेशन इन लीव्स पढ़ा। अब आप लोगों को एक और छोटा सा इंटरेस्टिंग या इसी की लीव के जो है इसके लीव्स के मतलब कि को ही लेकर हम लोग अपना एक टॉपिक करते हैं कि आप लोगों को पता है जो रेस्पिरेशन है लीव्स के अंदर, वो दिन में भी होती है और रात को भी होती है, जबकि जो फोटोसिंथेसिस है लीव्स के अंदर वो सिर्फ कब होती है? डे टाइम पे होती है। तो इसका मतलब कि दिन के समय
ऑक्सीजन का क्या होता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस भी हो रही है, रेस्पिरेशन भी हो रही है दिन के समय, और रात को तो अकेली रेस्पिरेशन हो रही है। फिर क्या होता होगा, तो दिन के समय और रात के समय ऑक्सीजन अंदर जाती है या कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपने चलो सुना है, आपने छोटे से कहते हैं कि दिन को ऐसे बच्चे कहते हैं ना, दिन को प्लांट जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है ना, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, मैं भी उल्टी हो गई सॉरी। दिन के समय जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और वो ऑक्सीजन हम लोग यूज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन। रात के समय क्या करते हैं, प्लांट ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूंगी और आपके दिमाग में डालूंगी कि ये कैसे होता है। आप लोगों ने सुना तो है ये सारा, पर अब मैं आप लोगों के दिमाग के अंदर इसको क्लियर करूंगी इस चीज को कि किस तरह से। देखो, अगर हम लोग जो है लीव्स के अंदर देखें तो दिन के समय, कब, ड्यूरिंग डे, आप लोगों को रेस्पिरेशन का भी जो है फिनोमिना दिखेगा, मतलब रेस्पिरेशन भी होगा और फोटोसिंथेसिस भी होगा, दोनों प्रोसेसेस होंगे दिन के समय। तो फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस का मतलब है कि दिन के समय सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, दोनों की रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है ना, ग्लूकोज बनता है प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनते हैं। इसका मतलब दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ जा रही है, वो अंदर जा रही है, डिफ्यूज कर रही है, कहाँ पे, लीव्स के अंदर। और फोटोसिंथेसिस में रिलीज क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। कुछ ऑक्सीजन तो प्लांट जो है वो रिलीज कर देगा इन द एनवायरमेंट, ठीक है, समझ आया। कुछ ऑक्सीजन तो प्लांट ने रिलीज कर दिया, कहां पर, एनवायरमेंट में। पर कुछ ऑक्सीजन जो है वो कहां पर यूज हो जाएगा, देखो थोड़ा स्मॉल अमाउंट उधर यूज हो गया, थोड़ी जो ऑक्सीजन है वो कहां यूज होगी, अब वो यूज होगी रेस्पिरेशन में, क्योंकि दिन के समय रेस्पिरेशन भी हो रहा है। और रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, रेस्पिरेशन का मतलब है कि जो ग्लूकोज बना हुआ है, ठीक है, उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, वाटर के लिए और एनर्जी के लिए, मेन हो रहा है एनर्जी के लिए। तो इसका मतलब यहां पर रिलीज क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज नहीं होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर यूज हो जाना है, फोटोसिंथेसिस के लिए यूज हो जाना है। तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा दिन के समय क्या होता है, दिन के समय लीव्स के अंदर, यहां पे लिखती हूं क्लियर कि ऑक्सीजन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूजेस इन, और ऑक्सीजन जो है दैट इज डिफ्यूजेस आउट। तो समझ आ गया, समझ आया सभी को, हो गया आपका वो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कि प्लांट दिन के समय जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं ये हमने देख लिया कि दिन के समय लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस भी होता है और रेस्पिरेशन भी होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोडक्ट बनाता है वो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कुछ तो वो रिलीज कर देती हैं एनवायरनमेंट में, और कुछ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज कर लेती हैं। वेयर एज रेस्पिरेशन में प्रोडक्ट रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज नहीं होता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस भी साथ साथ ऑपरेट हो रहा है लीव के अंदर, तो वो ऑक्सीजन कहां पर यूज हो जाता है, फोटोसिंथेसिस में। तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो गया, जो हमारा जो है, इसलिए हम कहते हैं कि दिन के समय प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है बेटा, अब हम लोग रात को लेकर चलते हैं, और रात वाला कॉन्सेप्ट तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुना है बड़ों से, पहले
एक मिथ था। क्या मिथ था? पेड़ों के नीचे नहीं सोना रात को। पेड़ों के नीचे क्या आते हैं? भूत आते हैं और वो भूत मार देते हैं, है ना। डेथ भी हो सकती है उससे, है ना, क्योंकि भूत क्या करेंगे? भूत खा जाएंगे, है ना। भूत खा गए तो जो है डेथ होगी। तो क्या हुआ? ये होता कैसे है? क्यों कहते थे कि पेड़ों के नीचे नहीं सोना? क्योंकि पेड़ों के नीचे रात को जो है भूत आते हैं। क्योंकि होता क्या है देख लो, रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? रेस्पिरेशन होगा। क्यों फोटोसिंथेसिस नहीं होना रात को? क्योंकि रात को सनलाइट नहीं है। रात को सनलाइट नहीं है और सनलाइट की प्रेजेंस में तो फोटोसिंथेसिस होनी है। तो सनलाइट नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा? तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? रेस्पिरेशन होती है। तो रेस्पिरेशन के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? ये आएगी एनवायरनमेंट से। तो रात को जो प्लांट्स हैं वो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। और इस प्रोसेस में रिलीज क्या होगा? प्रोडक्ट क्या बनेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। ये प्लांट अपनी वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए यूज कर लेंगे, ये भी प्लांट यूज कर लेंगे और इसे जो है वो रिलीज कर देंगे एज अ वेस्ट मटेरियल इनटू द एनवायरमेंट। क्या करेंगे? डिफ्यूजेस आउट कर देंगे। तो इसका मतलब जो रात है वहां उसमें जो कार्बन, अगर हम लोग कहें ऑक्सीजन जो है वो प्लांट के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? बाहर निकलती है। बाहर निकलती है। अब आओ फिर से वो वाले मिथ पे, रात को पेड़ों के नीचे सोना, क्योंकि रात को पेड़ों के नीचे क्या आते हैं? भूत आते हैं और भूत खा जाते हैं और इससे डेथ भी हो सकती है। ये कॉन्सेप्ट है। रात को वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और अगर हम जो है पेड़ों के नीचे सोएंगे तो इंस्टेड ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन वी इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर दें और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बॉडी के अंदर डिपॉजिट होगी तो क्या होगा? ज़्यादा डिपॉजिट हो जाएगी तो इससे हमारी डेथ भी हो सकती है। तो यही रीज़न है कि पेड़ों के नीचे नहीं सोना, क्योंकि पेड़ों के नीचे आते हैं भूत। तो अब आप लोगों के मन में कोई भी ऐसी जो है डाउट नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो पेड़ हैं या जो लीव्स हैं वो दिन के समय क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं। और वो ऑक्सीजन हम लोग ले लेते हैं किसके लिए? फॉर द रेस्पिरेशन। और रात के समय फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, इसलिए उनकी कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं हो पाती, वो एनवायरनमेंट में रिलीज कर देती हैं और ऑक्सीजन लेती हैं। सो दिस इज द ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ये था हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का टॉपिक। होप करती हूँ कि आप सभी को जो है समझ आया होगा। समझ ना आने वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह से समझाया मैंने। समझाया है या नहीं समझाया? नहीं समझाया, समझाया है। कुछ तो लिखा करो कमेंट्स में, कुछ तो कमेंट्स दिया करो। तो ठीक है बेटा, होप करती हूँ कि सभी को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आई है तो फिर से 3 काम कर देना। कौन कौन से? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ताकि आप लोगों को जो है अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिले। जल्दी से मैम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए और आप लोग जो है वो उसे सुने।